बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जट बरादरी की उस दुश्मनी का जिक्र करेंगे जो ज़िला बहावलनगर की सबसे बड़ी दुश्मनी समझी जाती है। इस दुश्मनी के मरकज़ी किरदार मोहम्मद रज़ाक जट की तस्वीर मुहैया नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से इस वीडियो में उनके बेटों की तस्वीरें होंगी। इस वीडियो में 16 अफराद के इकट्ठे कत्ल का वो वक़ुआ भी शामिल है जो मुसलसल 3 घंटे तक जारी रहा। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोहम्मद रज़ाक गांव डबल शकरगंज, तहसील मंचनाबाद, ज़िला बहावलनगर के रहने वाले थे। इनका ताल्लुक कुकरिया जट बरादरी से था और ये 5 भाई थे। बड़े भाई का नाम मुश्ताक, फिर रज़ाक, इसहाक, नियाज और अब्बास थे। इलाके में इनको कुकरिया बरादरान कहते थे। इनकी 5 मुरब्बा ज़रई अराज़ी थी और ये ज़मींदार घराना है। रज़ाक के 4 बेटे हैं। इनमें से 2 नुमायाँ, बड़े बेटे अब्दुल्ला और छोटे बेटे सखावत अली हैं। मोहम्मद रज़ाक सियासत में दिलचस्पी रखने के साथ साथ सियासतदानों के साथ ताल्लुक़ भी रखते थे और चेयरमैन भी थे, जिसकी वजह से इनका असर व रसूख भी था। इनकी दुश्मनी अपने चचा के बेटों से 18 एकड़ अराजी की वजह से सन 1990 में शुरू हुई। इनका मुखालिफ ग्रुप जो कि अनवर ग्रुप था, उनका भी ताल्लुक सरकारी महकमों के अफसरों समेत आला शख्सियात से था। मोहम्मद अनवर का असर और रसूख भी कम नहीं था और वो भी बड़ा घराना माना जाता है। मोहम्मद अनवर के 2 बेटे जो अब ये दुश्मनी निभा रहे हैं वो फयाज और जग्गा हैं। इस दुश्मनी में पहला कत्ल मोहम्मद रज़ाक के वालिद मोहम्मद वज़ीर का सन 1990 में हुआ, जिसके बाद मोहम्मद अनवर ग्रुप के वालिद मोहम्मद बशीर को सन 1992 में रज़ाक ग्रुप ने कत्ल किया। इन 2 कत्लों के बाद रज़ाक और अनवर ग्रुप के चंद अफराद गिरफ्तार होकर जेल चले गए। सन 2002 में दोनों ग्रुपों के बंदे जेल से बाहर आ गए। 17/2 सन 2006 को अनवर ग्रुप ने रज़ाक ग्रुप के इकट्ठे 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। इन 4 अफराद के कत्लों में अनवर ग्रुप के 8 अफराद को सज़ा हो गई। मुकदमात चल रहे थे। मोहम्मद रज़ाक पर भी कातलाना हमले हुए, जिसमें वो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। अनवर ग्रुप का ख्याल था कि मोहम्मद रज़ाक को अगर कत्ल कर दिया जाए तो ये दुश्मनी इस कत्ल के साथ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रज़ाक ही करता धरता था। मोहम्मद रज़ाक ने अपने 5 भाइयों को इकट्ठा किया, क्योंकि रज़ाक ग्रुप के 5 अफराद इस दुश्मनी में कत्ल हो चुके थे। मोहम्मद रज़ाक के एक भाई मोहम्मद नियाज पाकिस्तान आर्मी में थे। इन 5 भाइयों ने आपस में प्लानिंग की कि मोहम्मद अनवर ग्रुप के इकट्ठे जितने बंदे भी सामने आए वो मार देने हैं। उन्होंने कातलाना हमले की तैयारी शुरू कर दी और मौके की तलाश में रहने लगे, मगर इनको ऐसा मौका ना मिल सका कि रज़ाक ग्रुप को अनवर ग्रुप के बंदे इकट्ठे मिल जाएं। 13/10 सन 2007 ईद उल फितर की चांद रात को अनवर ग्रुप ईद की वजह से घर आए हुए थे और अनवर ग्रुप के चंद अफराद एतकाफ में भी बैठे थे। रज़ाक ग्रुप ने असर के वक्त सारी तैयारी की और 2 होंडा 125 मोटरसाइकिलों पर मोहम्मद रज़ाक, उनका बेटा अब्दुल्ला जो कि उस वक्त सिर्फ 17 साल का था, भांजा कमर जमान और भाई इसहाक, ये 4 अफराद मिलकर पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ निकले। इनकी प्लानिंग ये थी कि गांव के एक तरफ से शुरू होंगे और अनवर ग्रुप का जो फर्द सामने आता जाएगा उसे कत्ल करते जाएंगे। गांव वालों, मोहम्मद रज़ाक के घर वाले
और मुखालफिन उस कोहराम से बेखबर थे जो कि ज़िला बहावलनगर की तारीख का सबसे बड़ा वक़ुआ बनने जा रहा था। और फिर वही हुआ। कुछ देर बाद रज़ाक ग्रुप के 4 मुसल्लह अफराद ने, जो कि भारी असलहे से लैस थे और इनकी मोटरसाइकिलों की टैंकियां पेट्रोल से भरी हुई थी, गांव के एक तरफ से शुरू हुए। अनवर ग्रुप के नसीब कि इनका जो बंदा रज़ाक ग्रुप को मिलता गया, ये फायरिंग करके उसे कत्ल करते चले गए। इस खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ वाक़े में अनवर ग्रुप के 16 अफराद कत्ल और 10 ज़ख्मी हुए। 3 घंटे में ये वक़ुआ पूरा हुआ। लोग सहम कर अपने घरों में दुबक गए। आम तौर पर गांव वगैरह में हवाई फायरिंग होती ही रहती है। इस फायरिंग को भी पहले लोगों ने वही समझा, मगर जब तकरीबन पहले 10 अफराद कत्ल हुए तो हर तरफ खौफ और दहशत की फ़ज़ा कायम हो गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया और वहाँ सिर्फ लाशें थीं और ज़ख्मी थे। गांव समेत पूरा इलाका इस वक़ुए पर मातम कुना था। वारदात के बाद रज़ाक ग्रुप मौके से फरार हो गया, जबकि इस खौफनाक वक़ुए की खबर हर तरफ फैल गई। पुलिस और हुकूमत लरज़ उठी। बहावलनगर, साहिवाल, पाकपतन की पुलिस मौके पर पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ने इस वाक़ये पर फौरी एक्शन लिया। खुशकिस्मती से मोहम्मद रज़ाक के असली मुखालिफ मोहम्मद अनवर इस वक़ुए में बच गए। रज़ाक ग्रुप को पकड़ने के लिए खुसूसी पुलिस की टीमें तश्कील दी गईं। मशवरे के बाद मोहम्मद रज़ाक ने अपने बेटे अब्दुल्ला, जो कि कम उम्र था, उसे फोर्ट अब्बास से गिरफ्तार कराया कि इसे कम उम्री की वजह से थोड़ी सज़ा मिले। बाकी तीनों अफराद मोहम्मद रज़ाक, कमर ज़मान और मोहम्मद इसहाक फरार ही थे। 28/10 सन 2007 को रज़ाक को मोहम्मद अनवर, जो कि अनवर ग्रुप का मेन बंदा था, उसकी मुखबरी हुई कि वो एक जगह आ रहा है, जिसकी वजह से रज़ाक ग्रुप ने वहां पहुंचकर मोहम्मद अनवर को भी कत्ल कर दिया। यानी अब तक इस दुश्मनी में 23 अफराद कत्ल और 10 ज़ख्मी हो चुके थे। फिर रज़ाक ग्रुप को मोहम्मद अनवर ग्रुप का बाद में भी जो बंदा मिला, ये उसे कत्ल कर देते। रज़ाक ग्रुप 1 महीना 2 दिन मफरूर रहे, जिसके बाद पुलिस ने इन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रख दिया। रज़ाक ग्रुप का मकसद पूरा हो चुका था, जिसके बाद मोहम्मद इसहाक, कमर ज़मान और मोहम्मद रज़ाक ने फैसलाबाद में गिरफ्तारी दे दी। मोहम्मद रज़ाक के भाई को भी, जो कि आर्मी में थे, मोहम्मद नियाज, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। रज़ाक ग्रुप के और बंदे भी गिरफ्तार हुए। केस चला, इन पर दहशतगर्दी की दफात भी शामिल थीं। रज़ाक ग्रुप के 13 बंदे सन 2009 में सजाए मौत हुए, जबकि मोहम्मद रज़ाक के बड़े बेटे अब्दुल्ला को उम्र कैद हुई क्योंकि वो कम उम्र था। सन 2010 में मोहम्मद रज़ाक की सेंट्रल जेल बहावलपुर में शरेआन फटने से वफात हो गई। सन 2012 में कमर ज़मान की भी हार्ट अटैक से सेंट्रल जेल बहावलपुर में मौत हो गई। मोहम्मद रज़ाक के बड़े बेटे अब्दुल्ला सेंट्रल जेल फैसलाबाद में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। अब इस दुश्मनी में मोहम्मद रज़ाक के छोटे बेटे सखावत अली हैं, जिन पर कातलाना हमले हुए हैं और उन्होंने जवाबी कार्रवाइयाँ भी की हैं। इन पर मुकदमात भी बने और ये अभी ज़मानत पर हैं। रज़ाक ग्रुप के बाकी अफराद जेल में हैं और उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि सन 2007 के बाद अभी तक दोनों ग्रुपों का मज़ीद कोई बंदा कत्ल नहीं हुआ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इन दोनों ग्रुपों की आपस में सुलह हो जाए, सब अमन व सुकून से रहें और ये कत्लो गारत ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला सब मरहूमीन की बख्शिश फरमाएं और हम सब को हदायत नसीब फरमाएं।
आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझबूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और जिल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें से बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अवलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।